देखो, इस टाइप का फॉर्म अगर तुमको दिख जाता है किसी क्वेश्चन में, ठीक है, कि अब अभी तक क्या था जो हम लोग पढ़ रहे थे, न्यूमरेटर में कांस्टेंट होता था, वन हो या कोई और कांस्टेंट टर्म हो, लेकिन साइन और कॉस के टर्म नहीं होते थे, ठीक है। बट डिनोमिनेटर में भी सिंगल डिग्री के टर्म दिख रहे हैं, साइन और कॉस के, और न्यूमरेटर में भी हम लोग को दिख रहे हैं साइन और कॉस के, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, मेथड देखो कि इसका जो मेथड होगा वो क्या होगा। जो न्यूमरेटर है उसको हम लोग जैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, जैसे कि प्रीवियसली किसी एक वीडियो में ट्रांसफॉर्म वाले हम लोगों ने पढ़े थे, जैसे कि ऊपर पी एक्स प्लस क्यू है, नीचे रूट के अंदर कोई क्वाड्रेटिक है, तो फिर पी एक्स प्लस क्यू न्यूमरेटर को हम लोग चेंज करते थे, है, लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर एज इट इज प्लस के एक ले लेते थे। तो उसी तरह इसमें भी न्यूमरेटर को जो भी लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, दैट विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ए टाइम्स कैपिटल ए टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, प्लस बी टाइम्स डिनोमिनेटर एज इट इज प्लस सी। फिर क्या करते हैं हम लोग, एबीसी को कैलकुलेट करेंगे बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स इन राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। तो ये तो मेथड हो गया हमारा, एक सिंपल सा मेथड। अगर इसको थोड़ा सा और हम बताना की कोशिश करें, समझाने की, तो ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी, दैट विल बी इक्वल टू ए टाइम्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी साइन एक्स प्लस ई कॉस एक्स प्लस बी टाइम्स डिनोमिनेटर एज इट इज डी कॉस एक्स प्लस ई साइन एक्स, ठीक है, प्लस एफ प्लस सी। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग कि साइन एक्स को कॉमन ले लेंगे, माइनस ए डी साइन एक्स प्लस ए ई कॉस एक्स प्लस बी डी कॉस एक्स प्लस बी ई साइन एक्स प्लस एफ बी प्लस सी, ठीक है। अब क्या करोगे कि कॉस एक्स के टर्म को एक साथ क्लब कर लोगे, ए ई प्लस बी डी कॉस एक्स, ठीक है, प्लस साइन एक्स को एक साथ क्लब कर लोगे, बी ई माइनस ए डी साइन एक्स, और एक कांस्टेंट टर्म दो है, बी एफ प्लस सी। तो बस कुछ नहीं करेंगे कि दिस विल बी इक्वल टू स्मॉल ए, दिस विल बी इक्वल टू स्मॉल बी, एंड बी एफ प्लस सी विल बी इक्वल टू स्मॉल सी। और फिर हम लोग कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी को कैलकुलेट करके हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, और तीन अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। जैसे हम लोग ने मेथड तुम लोग को बताया, क्या करो कि जो न्यूमरेटर है टू कॉस एक्स प्लस थ्री साइन एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू ए टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर माइनस थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स प्लस बी टाइम्स डिनोमिनेटर एज इट इज
प्लस 4 sin x प्लस 5 प्लस c। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करोगे, sin x वाले टर्म एक साथ क्लब कर लोगे, -3a प्लस 4b। 4b कहां से आया, b इंटू 4 से आया। अब cos x वाले एक साथ क्लब कर लो, cos x के कोफिशिएंट्स 4a प्लस 3b एंड कांस्टेंट टर्म्स b इंटू 5 यानी कि 5b प्लस c। ओके, यहां तक क्लियर है। अब इधर देखो कि साइन x का जो कोफिशिएंट है इधर -3a प्लस 4b, जो कि लेफ्ट हैंड के कोफिशिएंट साइन के 3 के बराबर कर दिया, और 4a प्लस 3b को इक्वेट कर दिया cos x के कोफिशिएंट 2 से, एंड 5b plus c will be equal to the constant term in the left hand side 4। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि 9th क्लास में सीखा होगा कि 4 का कोफिशिएंट इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, -12a प्लस 16b इक्वल टू 12, 12a प्लस 9b इक्वल टू 6। ऐड कर दिया दोनों इक्वेशन को, ये कैंसिल हो गया, 25b इज इक्वल टू 18। दैट मीन्स b इज इक्वल टू 18 अपॉन 25। पुट द वैल्यू ऑफ b इन एनी वन, ठीक है। 4a प्लस 3 इंटू 18 अपॉन 25, 54 अपॉन 25 equal to 2. It will become 4a equal to 2 minus 54 upon 25. That will be minus 4 upon 25. 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो फिर हमारा a will be equal to -1 upon 25, ठीक है। a ये आ गया, b हमारा ये आ गया। अब c हम इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं, 5 इंटू बी, 5 इंटू बी यानी कि 90 अपॉन 25 प्लस c इक्वल टू 4। दैट मीन्स c विल बी इक्वल टू 90 अपॉन 25, राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो c आ जाएगा 10 अपॉन 25, दैट विल बी इक्वल टू 2/5। सॉरी, c हमारा आ गया 2/5। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, a की जगह हमने क्या पुट किया, -1 अपॉन 25, -1 अपॉन 25 -3 sin x प्लस 4 cos x अपॉन ये डिनोमिनेटर, ठीक है, 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5। एक पार्ट तो ये हो गया हमारा। सेकंड पार्ट प्लस b हमारा कितना है, 18 अपॉन 25, 18 अपॉन 25। अच्छा अब देखो, जो ये है अपॉन जब इससे करेंगे, ठीक है, अपॉन इससे करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5 अपॉन 3 cos x प्लस 4 sin x, तो वो कैंसिल हो गया, केवल इतना ही बचा 18 अपॉन 25 प्लस c हमारा क्या आया, c आया हमारा 2/5 अपॉन
डिनोमिनेटर हमने एज इट इज लिख लिया। 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5। तो अब ये 3 डिफरेंट क्वेश्चंस बन गए। एक तो ये बन गया, ठीक है, dx, एक ये बन गया dx, और एक ये हमारा बन गया, ठीक है। अब इसमें देखो कि डिनोमिनेटर का प्योर डिफरेंशिएशन हमको न्यूमरेटर में दिख रहा है, यानी कि ये तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का टाइप है, -1/25 ln mod 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5 प्लस 18x अपॉन 25 प्लस 2/5। अभी देखो प्रीवियस वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व किया था कि यहां पे इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर या पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये वर्ड मैंने बोला था। तो अब इसका आंसर जो है तुम लोगों को याद होना चाहिए, इसका आंसर तुम लोगों को याद होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या था? tan इनवर्स x/2 माइनस tan इनवर्स 4/3, ठीक है। इसका आंसर यस 1/5। प्रीवियसली हम लोगों ने सेम क्वेश्चन किया था। हाँ, इसका आंसर था 1/5 इंटू 1/5 tan ऑफ x माइनस tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3 अपॉन 2, ठीक है, प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ये हमारा हो जाएगा 2/25, यहाँ पे कर लोगे 2/5 इंटू 1/5, तो ये कितना हो जाएगा 2/25। तो ये हमारा पर्टिकुलर आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। और ये जो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, जिसको नहीं समझ में आया प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो कैसे सॉल्व किया गया। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे और यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म भी था, ठीक है। तो उसमें एक थर्ड कांस्टेंट सी भी हम लोगों ने एज्यूम किया था। बट जब कांस्टेंट टर्म ना हो, ठीक है, तो फिर बस हम इतना ही करेंगे, न्यूमरेटर जो कि हमारा 2 sin x प्लस 3 cos x है विल बी इक्वल टू L टाइम्स, चलो ABC मानो या LMN मानो, कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 3 cos x माइनस 4 sin x प्लस m टाइम्स डिनोमिनेटर एज इट इज 3 sin x प्लस 4 cos x, ठीक है। इट विल बिकम 3L प्लस 4m cos x, जो कि cos x के कोफिशिएंट हमने एक साथ क्लब कर लिए 4 इंटू m। अब प्लस साइन x के कोफिशिएंट एक साथ क्लब कर ले, माइनस 4L प्लस 3m साइन x, ठीक है। अब फिर वही जब प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, 3L प्लस 4m विल बी इक्वल टू 3, 3L plus 4m will be equal to 3 and minus 4L plus 3m will be equal to the coefficient of sin x which is 2, ठीक है। फिर वही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे इक्वेटिंग कोफिशिएंट 9th में सीखा होगा तुम लोगों ने। 12L plus 16m इक्वल टू 12 माइनस 12L प्लस 9m इक्वल टू
6 ऐड कर दिया दोनों इक्वेशन को, 25m will be equal to 18. m will be equal to 18 upon 25. Now हमको L फाइंड करना है, तो किसी भी इक्वेशन में m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। 3L प्लस 4 इंटू 18 अपॉन 25, 18 4 जा 72, 72 अपॉन 25 will be equal to 3. That means 3L equal to 3 minus 72 upon 25. That will be equal to 3 upon 25. Now L will be equal to 3 से डिवाइड कर दिया, 1 upon 25. हमारा ये L आ गया और ये M आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें। L की जगह हमने क्या लिखा, 1/25 3 cos x minus 4 sin x अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है 3 sin x प्लस 4 cos x, इसका इंटीग्रेशन। अब m की जगह हम लोग क्या पुट कर दें, m आया है हमारा 18 अपॉन 25, इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x अपॉन डिनोमिनेटर, जो कि क्या है 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, 1 बन गया। ओके, ये देखो फिर वही f डैश x अपॉन एफ एक्स है, f डैश x अपॉन एफ एक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/25 ln मॉड एफ एक्स, और एफ एक्स का काम यहाँ पे कौन कर रहा है 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 18x अपॉन 25 प्लस c। तो ये जो हमारा स्क्रीन पे क्वेश्चन ये वाला लिखा है, इसका आंसर हमारा ये आया। ठीक है, आई होप समझ में आ रहे होंगे सब क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम प्रोसीजर वही चलेगा, अब की बार देखो फिर कांस्टेंट आ गया तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा। न्यूमरेटर 3 cos x प्लस 2 इक्वल टू L टाइम्स डिफरेंशिएशन cos x माइनस 2 sin x प्लस m टाइम्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस n। ठीक है, फिर जो अभी तक हम लोग करते चले आ रहे हैं, cos x के कोफिशिएंट को एक साथ क्लब कर लिया, L प्लस 2m cos x प्लस माइनस 2l, और इधर sin x का कोफिशिएंट है m sin x। दो कांस्टेंट टर्म है, एक ये 3m प्लस n। ओके, अब जो अभी तक करते चले आ रहे हैं, L प्लस 2m इक्वल टू 3 एंड माइनस 2l प्लस m इक्वल टू 0, क्योंकि sin x का तो टर्म ही नहीं है इधर। ठीक है, 0 एंड 3m प्लस n इज इक्वल टू 2। इन दोनों को सॉल्व करने, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। Why? Due to the coefficient of L in the second equation is 2। ठीक है, 2L प्लस 4m इक्वल टू 6 माइनस 2L प्लस m इक्वल टू 0। At both the equation it will be cancelled, 5m equal to 6, m will be equal to 6/5. Now you can calculate
हाँ m निकल आया। तो अब हम लोग l कैलकुलेट करते हैं। l प्लस इस इक्वेशन में m की वैल्यू 6/5 पुट कर दिया, प्लस 12/5 इक्वल टू 3। L will be equal to 3 minus 12/5, that will be equal to 3/5। ओके, तो L की हमारी ये वैल्यू आ गई 3/5, M आ गया हमारा 6/5। अब क्या रह गया है, N कैलकुलेट करना। M की वैल्यू 6/5 यहाँ पे पुट की, तो 3 इंटू 6/5 क्या हो जाएगा, 18/5। 18/5 प्लस N इक्वल टू 2। ठीक है, देन n will be equal to 2 minus 18/5 will be equal to minus 8/5। n की ये वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, अब पुट करते हैं हम लोग। ओके, l की जगह रखा 3/5। 3/5 इंटीग्रेशन ऑफ cos x minus 2 sin x upon denominator as it is। sin x प्लस 2 cos x प्लस 3। अब m की वैल्यू पुट करो। m की वैल्यू है 6/5 प्लस 6/5 इंटीग्रेशन ऑफ दिस अपॉन दिस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 1 प्लस n की जगह हमें क्या लिखना है, -8/5। तो यहां पे हो जाएगा -8/5 इंटीग्रेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, dx अपॉन साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3। ओके, अब इस वाले पार्ट का तो आंसर मुजवानी f' अपॉन fx का फॉर्म है, ln मॉड साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस इसका 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये भी आ गया 6x अपॉन 5 -8/5। प्रीवियस वीडियो में इसको सॉल्व करना हम लोगों ने सीख रखा है। dx 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 3। ओके, याद आ रहा होगा, अभी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ही इसको सॉल्व करना सीखा है। इक्वल टू 3/5, ये एज इट इज लिख दो, 3/5 ln मॉड साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस 6x अपॉन 5 -8/5 न्यूमरेटर में चला जाएगा sec स्क्वायर x/2 अपॉन हो जाएगा 2 tan x/2 प्लस 2 माइनस 2 tan स्क्वायर x/2 प्लस 3 tan स्क्वायर x/2। ठीक है, एलसीएम लिया ना, ये इस पे भी तो मल्टीप्लाई होगा जाके 3 से। ठीक है, ओके, नाउ आवर क्वेश्चन विल बिकम, ये तो हमने लिख दिया, ये I1 हमारा सॉल्व हो चुका है, I1, और ये हमारा I2 सॉल्व हो चुका है, ये बाद में एज इट इज लिख देंगे। -8/5
इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। ओके, ये हो जाएगा माइनस टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस थ्री टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। टू टेन प्लस टू टेन एक्स बाई टू प्लस टू टेन एक्स बाई टू एंड टू प्लस थ्री, ये हो गया हमारा 5। अगेन जो हम लोग करते थे, टेन एक्स बाई टू को टी लेट कर लो, टेन एक्स बाई टू को टी लेट कर लिया, वन बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। दैट मीन्स सेक स्क्वायर एक्स बाई टू कितना हो जाएगा, टू का क्रॉस मल्टीप्लाई टू डी टी। अब चलो हम यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस जगह पे, ठीक है। अब माइनस 8/5 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स की जगह लिखा टू डी टी, ये टू यहां पे बाहर आ जाएगा, डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस 5। ओके, और हम लोग इस तरह के बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, डी टी टी प्लस वन होल स्क्वायर, ठीक है, टी प्लस वन होल स्क्वायर, एक्स्ट्रा मिला प्लस वन तो कर देंगे माइनस वन, और माइनस वन प्लस 5 विल बी इक्वल टू प्लस 4। तो ये हो जाएगा माइनस 16/5 डी टी अपॉन टी प्लस वन होल स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, 4 की जगह है, अब तो ये 1/x² प्लस a स्क्वायर का फॉर्म आ गया। दैट विल बी इक्वल टू माइनस 16/5 इंटू 1/a tan इनवर्स t प्लस वन अपॉन टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 8/5 tan इनवर्स t प्लस वन बाय टू। तो फिर अब हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, देखो पहला पार्ट I1 ये था, ठीक है, I2 ये था। अब इसको मैं यहीं पे रब कर रहा हूं, तुम लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लो पहले पूरे इसकी, ठीक है, और मैं इसको यहां पे रब कर रहा हूं। और अब हमको फाइनली क्या आ जाएगा, ये वाला इसके आगे माइनस 8/5, ठीक है, tan इनवर्स t की जगह हमें क्या रख देना है, t की जगह tan x/2 रख देना है, tan x/2 प्लस वन अपॉन टू प्लस c। तो ये जो हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन था उसका हमारा ये कंप्लीट आंसर है, ठीक है। तुम लोगों को समझ में आ गया होगा ये कैसे किया जाएगा इस तरह के क्वेश्चन, पेशेंस के साथ, कहीं पे भी कोई मिस्टेक ना होने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रोसीजर वही जो हम लोग पढ़ रहे थे, न्यूमरेटर 5 sin x प्लस 6 इज इक्वल टू a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर cos x माइनस 2 sin x प्लस b टाइम्स डिनोमिनेटर एज इट इज sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस कांस्टेंट c। 5 sin x प्लस 6 विल बी इक्वल टू cos x के कांस्टेंट्स को एक साथ क्लब कर लेते हैं, a प्लस 2 इंटू बी
टू इंटू बी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स के कांस्टेंट को एक साथ क्लब कर सकते, माइनस टू इंटू ए माइनस टू ए एंड हेयर बी प्लस थ्री बी प्लस सी। ओके, इसके बाद हम लोग एबीसी, इसके आगे हो गया। अब देखो cos x का तो इधर टर्म ही नहीं है, दैट मीन्स a प्लस टू बी विल बी इक्वल टू 0, माइनस टू ए प्लस बी विल बी इक्वल टू 5 एंड थ्री बी प्लस सी इक्वल टू 6। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर ले तो a और b आ जाएगा। तो इस वाले इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2a प्लस 4b इक्वल टू 0 माइनस 2a, ये वाली इक्वेशन एज इट इज यहां पे लिख रहा हूं, माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 5। ऐड कर दिया, कैंसिल हो गया, 5b इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 1। ओके, अब b इज इक्वल टू 1 हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, a प्लस टू इंटू 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स a विल बी इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, b आ गया, a आ गया, अब c निकालना रह गया है। ठीक है, तो अब b यहाँ पे b इज इक्वल टू 1 रखा, 3 प्लस c इक्वल टू 6, दैट मीन्स c विल बी इक्वल टू 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। ए बी सी तीनों कैलकुलेट कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। ए की जगह हमने क्या लिखा, माइनस 2 कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, प्लस बी की जगह हमने क्या लिखा, 1 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज्ड एंड सी की जगह रखा हमने 3। ओके, नाउ ये तो हमारा न्यूमरेटर था जिसको हमने स्प्लिट कर लिया 3 पार्ट में अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 3, इसके नीचे भी साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 3 एंड इसके नीचे भी साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 3। तो ये 3 अलग अलग क्वेश्चन बन गए। तो अब देखो कि ये तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स है, बहुत देर से कर रहे हैं हम लोग, माइनस 2 ln साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, ये कैंसिल हो गया, ये 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। अब हम लोगों को ये वाला टर्म सॉल्व करना रह गया है। अब ये वाला जो पार्ट है हम लोग याद करो, इसको हमने I1 मान लेते हैं, जिसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे I1 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dx, साइन एक्स की जगह क्या लिखा, 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 3। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स, न्यूमरेटर में चला गया 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 यानी कि sec स्क्वायर x बाई 2 dx
अपॉन 2 tan x/2 प्लस इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 2 tan² x/2 प्लस इस 1 प्लस tan² x/2 का 3 पे मल्टीप्लाई होगा प्लस 3, तो ये 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 tan² x/2 3 tan² x/2। ओके, अब फर्दर हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, sec² x/2 dx अपॉन 3 tan² x/2 माइनस 2 tan² x/2 tan² x/2 प्लस 2 tan x/2 प्लस 5। ओके, यहां तक क्लियर हो गया तुम लोग को। फिर वही जो अभी तक करते थे, लेट tan x/2 is equal to t, that means 1/2 sec² x/2 dx is equal to dt, that means sec² x/2 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 2 dt। ठीक है, तो 3 इंटू 2 dt, 3 2 6 dt अपॉन t² प्लस 2t प्लस 5। अब हम लोग का काम थोड़ा सा रह गया है, 6 dt t प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, एक एक्स्ट्रा प्लस 1 मिला, -1 किया, -1 प्लस 5 4 की जगह लिख सकते हैं 2²। तो इसका आंसर हो जाएगा 6/2 tan इनवर्स t प्लस 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कैंसिल होने के बाद 3। तो हमारा फाइनल आंसर, इसका आंसर ये लिखा हुआ है, इसका आंसर ये आ गया, और इस फाइनल का आंसर आ गया 3 tan इनवर्स, और t की जगह हम लोग क्या लिख दें, tan x/2 प्लस 1/2। ठीक है, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा ये आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, अगर हमको इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए, a e⁻x प्लस b इंटू e⁻−x प्लस c, और डिनोमिनेटर में x e⁻−x के कोफिशिएंट डिफरेंट है एंड एक कांस्टेंट टर्म वो भी डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे, न्यूमरेटर को स्प्लिट करेंगे। न्यूमरेटर विल बी इक्वल टू L टाइम्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस m टाइम डिनोमिनेटर dr, मतलब डिनोमिनेटर एज इट इज, ये ऊपर लगा हुआ है, जैसे f'(x) लिखते हैं तो ये साइन का मतलब कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस n, और फिर वही हम लोग LMN कैलकुलेट करके, और जैसे अभी तक हम लोग ये साइन और कॉस वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, बिल्कुल डिट्टो उसी मेथड से होगा। तो अच्छा, अब इस वाले एग्जाम्पल जो मैं तुम लोगों को एक इसका डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहा हूं, इसमें कांस्टेंट टर्म तो नहीं है, तो हम लोग अपने इस क्वेश्चन में n वाला टर्म नहीं होगा। ठीक है, तो फिर जैसे अभी तक करते चले आ रहे थे कि न्यूमरेटर will be equal to L टाइम्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस 4 टाइम्स e⁻−x, क्योंकि e⁻−x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस e⁻−x, तो वो माइनस इसको प्लस कर देगा, प्लस m टाइम्स डिनोमिनेटर को एज इट इज छाप दिया, 9 e⁻x माइनस 4 e⁻−x एंड होगा। कांस्टेंट टर्म नहीं लेंगे। अब ठीक है, अब e⁻x के जो भी कोफिशिएंट्स हैं उसको एक साथ क्लब कर लेंगे, 9l प्लस 9
m, ठीक है, e टू द पावर x, और e टू द पावर माइनस x के कोफिशिएंट्स को एक साथ क्लब कर लिया, 4l माइनस 4m e टू द पावर माइनस x, ठीक है। 9l plus 9m will be equal to 4. 9l plus 9m will be equal to 4, and 4l minus 4m will be equal to 6. ओके, तो एक काम करते हैं हम लोग कि ये हो गया l प्लस m इक्वल टू 4/9, एंड ये हो गया l माइनस m इक्वल टू 6/4, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो 2l विल बी इक्वल टू 4/9 प्लस 6/4, ठीक है। एलसीएम ले लिया, 36, 16, 54, ठीक है, 6 9 एंड 9 6 70 अपॉन 36, ठीक है। दैट मीन्स कि 2l विल बी इक्वल टू 35 अपॉन 18 एंड l will be equal to 35 upon 36. ओके, फिर इस वाली इक्वेशन में l की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 35 अपॉन 36 प्लस m इक्वल टू 4/9, 4/9. दैट मीन्स m will be equal to 4/9 माइनस 35 अपॉन 36, ये हो जाएगा 4, हाँ चलो कोई बात नहीं, एलसीएम लेके कर लो। 36, 16 माइनस 35 इक्वल टू m, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, क्या आ गया, -19 अपॉन 36, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सभी लोग कर लोगे। सर हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, L है हमारा 35 अपॉन 36, ठीक है, ये एज इट इज छाप दिया। 9 e टू द पावर x प्लस 4 e टू द पावर माइनस x अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, 9 e टू द पावर x माइनस 4 e टू द पावर माइनस x, एक ये पार्ट बन गया, और m की जगह हमने क्या लिखा, -19 अपॉन 36 और 9 e टू द पावर x माइनस 4 e टू द पावर माइनस x, एंड डिनोमिनेटर भी तो वही है, 9 e टू द पावर x माइनस 4 e टू द पावर माइनस x। तो ये हमारे दो डिफरेंट क्वेश्चंस बन गए। इसका आंसर सबको पता है, f डैश x अपॉन एफ एक्स का फॉर्म है 35 अपॉन 36 ln mod 9 e टू द पावर x माइनस 4 e टू द पावर माइनस x माइनस 19 अपॉन 36, और ये कट के जो 1 हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन में जब कांस्टेंट टर्म हो तो फिर एक कांस्टेंट टर्म और ले लेना, फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा याद होगा जब कांस्टेंट टर्म हम लोग ले लेते थे, मान लो कि इस क्वेश्चन में एक कांस्टेंट टर्म होता, मान लो कि एक कांस्टेंट टर्म होता,
और c कैलकुलेट होके हमारा कुछ भी आ जाए, सपोज करो लैम्डा आ गया, तो हमारा लैम्डा अपॉन 9 e टू द पावर x माइनस 4 e टू द पावर माइनस x, इसका याद होगा तुम लोगों को इंटीग्रेशन कैसे करते थे। e टू द पावर माइनस x को हम लोग कॉमन ले लेते थे, क्या करते थे, e टू द पावर माइनस x को हम लोग कॉमन ले लेते थे, लैम्डा टाइम्स 9 e टू द पावर 2x माइनस 4 और e टू द पावर माइनस x जो हम लोगों ने कॉमन लेंगे वो यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा e टू द पावर x। ठीक है, फिर क्या करते थे हम लोग कि लेट e टू द पावर x इज इक्वल टू t, तो e टू द पावर x dx विल बी इक्वल टू dt। तो अब बस कुछ नहीं, हम लोग यहाँ पे फर्दर क्या कर देंगे, ये लैम्डा जो भी कांस्टेंट टर्म आया और यहाँ पे ये dx है, तो e की पावर x dx की जगह हम लोगों ने dt रखा और ये क्या हो गया 9t स्क्वायर यानी कि 3t टू द होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ये तो हमारा वो वाला टाइप बन गया, लैम्डा इंटू 1/2 है ln 3t माइनस 2 अपॉन 3t प्लस 2, और इसका कोफिशिएंट क्या है लीनियर का 3, तो उसको हम लोग 3 से एक बार और डिवाइड कर देंगे, t की जगह वापस e की पावर x रख देना, तो वो हमारा फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। अगर कोई इसका इंटीग्रेशन भूले हुए हैं तो एक बार फिर से जो भी मैंने बोला है रिवर्स करो और उसको देखो मैंने क्या बोला, ठीक है।